पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले इसका नियम समझना है। नियम क्या है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। मेरे प्यारे साथियों इस फार्मूला पे हम लोग को बन जाएगा, आपको याद होगा, और नहीं भी याद होगा ना तो इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछ देता है। कह देगा मेरे प्यारे साथियों कि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, लसा दिया है तो मसा ज्ञात करना। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आइए पहले जैसे बोला वैसे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कितना दिया है 2166, और बराबर में हम लोग का मौसा दिया है, क्या दिया है मौसा दिया है 19। तो लसा गुणे मेरे प्यारे साथियों मौसा का मान कितना दिया है 19। हमको निकालना क्या है, लसा निकालना है। तो देखिए लसा यहाँ है ना जी, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों 2166 यहीं रखेंगे, देखना ध्यान से। आई गुणा में है ना, तो इसको यहाँ अगर लाएंगे नीचे तो ये बट्टा लग जाएगा 19, अब बराबर में क्या हो जाएगा लसा। मेरे प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बात समझ में आया होगा। और क्या करना है, अभी 19 से इसको भाग करें तो कट जाएगा, 19 से कम 19 बचेगा कितना 2, और 19 से कम 19 बचेगा कितना 19, 4 बार में कट जाएगा, यानी 114 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यानी लसा हमारा निकल गया कितना, लसा निकल गया 114, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया मेरे प्यारे साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल मतलब फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक क्या है। तो घातांक क्या होता है मेरे प्यारे से तो समझना है। पहले अभाज्य गुणनखंड समझिए। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, वैसी, पहले अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से, मतलब एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से भाग न लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों तो अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें बोला है 2 का घातांक। तो पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, 144 है, इसको तोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो तोड़ेंगे यानी इसको फैक्टर निकालेंगे। अब उसके बाद से तब हम आगे बता रहे हैं। तो 2 से हम लोग, अगर ये भी अभाज्य संख्या है ना जी, तो 72 बार में कट जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। और 2 से भाग करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। और उसका से 3 तरीका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 9 हो गया ना। अब देखना है 2 कितना है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुणे यहाँ क्या है 3, 1 2, यानी 3 के पावर की मेरे प्यारे साथियों 3 के पावर 2 होगा। तो ये पूछा क्या है, सवाल पूछा है 2 का घातांक पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों 2 का घातांक किसे कहते हैं, देखिए 2 का पावर को ही घातांक बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो यह क्वेश्चन जो पूछा है 2 का घात क्या है 4, यानी हमारा 4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 45 तथा 60 का मौसा है। तो मौसा निकालने का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक सिंपल में लोग निकाल सकते हैं, जो छोटा होता है उससे हम लोग भाग करते हैं बड़ों में, देख लेना है। तो देखिए ये छोटा है तो पहले, और जो बड़ा होता है वो अंदर। तो यानी 45 से कम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 45 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और इसको हम यहाँ रखेंगे क्या 45। तो मेरे प्यारे साथियों तो इसको हम भाग करेंगे तो 15 तो यहाँ क्या होता है 45, यानी मेरे प्यारे साथियों कट जाएगा। यानी जो जहाँ कट जाता है वही हमारा जो मतलब जो यहाँ 15 दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या होता है मौसा होता है। तो मौसा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, मौसा हमारा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि पाई बाई 3 है, तो मेरे प्यारे साथियों समझना है, पहले समझना है पाई बराबर अपरिमेय संख्या। अभी समझना है ये अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे साथियों, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी का मान दे देता है 22/7, 22/7 ये कैसी संख्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। यानी अगर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ है? पूछेगा पाई कैसी संख्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। और पूछेगा ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, 22/7 यानी उसी का मान लगभग में होता है, तो वो कैसी संख्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 यानी पाई लगा हुआ है, बट्टा में 3 है, तो पाई कहीं दिख जाए किसी के साथ, यानी भाग में हो या जोड़ में हो या गुणा में हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बातों को याद रखना है। इस बार का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। मेरे प्यारे साथियों ये मौसा क्या होता है? मैंने अभी बताया कि मौसा का मतलब होता है छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लगातार 2 संख्याओं का मौसा, लगातार बोला है मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला है? लगातार। तो लगातार का मतलब मैं मान लेता हूँ एक संख्या पहला हो जाएगा, लगातार का मतलब 2 हो जाएगा, ये भी संख्या लगातार हुआ। और क्या हम लोग लगातार और नहीं ले सकते हैं? जैसे लगातार 3 और क्या 4 नहीं ले सकते हैं? उसका पूछा है मौसा, तो मौसम मतलब यहाँ जैसे मेरे प्यारे साथियों 1 है, इसमें हम 2 से अगर मतलब 2 में 1 से भाग करेंगे तो 1 2 क्या होता है? 2 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जहाँ कट गया वही हमारा क्या होता है? मौसम। तो मौसम मेरे प्यारे साथियों क्या निकला? 1 निकला, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। और देखिए मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन इजी नहीं है, लेकिन अगर यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन गलत चला आता है, गलत टिक लग जाता है, लेकिन गलत टिक नहीं लगाना है मेरे प्यारे साथियों, इसको आगे भी सॉल्व करना है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये लिखा हुआ है यानी 7 + 3√2 ये कैसी संख्या है? तो मेरे प्यारे साथियों मैंने एक बात बताया था, कभी भी अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी संख्या हो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो समझ लेना है वह एक अपरिमेय संख्या होगा। वह एक क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए 7 + 3√2 ये रूट में है ना जी, ये रूट में है, तो रूट में है तो समझ लेंगे कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। फटाफट इस पर टिक लगा देना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जब हम लोग को याद हो गया कि रूट के अंदर रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों पहले दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक क्या होता है? अशांत होता है। तो शांत किसे कहते हैं? शांत का नियम समझना मेरे प्यारे साथियों, शांत का नियम समझ लेते हैं पहले। शांत का नियम क्या है? अगर कोई भी संख्या 1/2 के पावर n गुणे 5 के पावर अगर m हो तो हमारा शांत होगा, या 1/2 के पावर n हो तभी भी हमारा शांत होगा, या 1/5 के पावर m हो तो भी क्या होगा? शांत होगा। अगर जैसे ई वाला ऐसा ऐसा कहीं भी आपको दिखे तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। थोड़ा समझना है और अच्छा से, और अच्छा समझना मेरे प्यारे साथियों। बता रहा हूँ एक एग्जांपल में, जैसे कहने का मतलब है यहाँ 50 है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। 50 है और 50 को तोड़ते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा? ये 25 बार में हो जाएगा। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 या 25 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये बताना है, बताइए 2 के पावर क्या है? 1 होगा। क्यों? 2 कितना है? 1 होगा तो 1 लिखेंगे। 5 कितना है? 1 और 2 कितना है? 5, 2 है। तो यानी जिसका मतलब 2 का पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो समझेंगे
करेंगे शांत का नियम है। तो आइए हम लोग दोस्तों, हम लोग एक क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बोला है क्या 6/15, मेरे प्यारे साथियों यहाँ दे दिया है 6/15, यानी 6 यहाँ 15 दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, जब इसको हम लोग कटाएंगे, देखिए 2/3 6 और 5/3 15, यानी 2 क्या हुआ 5 हुआ, यानी 2/5 हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों 5 हम लोगों को देखो 5 के पावर m, यानी कुछ भी नहीं है तो इसका पावर क्या है 1 है ना। तो इसमें ये नियम पालन करना है ना, 1/5 के पावर m, तो 5 आ रहा है ना, या अकेला ये आ जाए चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, तो वो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों अच्छा से समझे होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी क्रमिक सम संख्या। मेरे प्यारे साथियों समझना है ये क्या बोला है, सम संख्या पूछा है। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो मेरे प्यारे साथियों 2 से 4 से 6 8 10 इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जानते हैं बोला क्या, दो क्रमिक, दो लगातार, कहीं से उठाइए लेकिन दो को लगातार उठा लीजिए। तो कैसे उठाना है, तो मैं पहले ही उठा लेता हूँ, 2 4 ले लेता हूँ। तो 2 अब भागे क्या हो यहाँ 4, तो 2 दूना क्या होता है मेरे प्यारे साथियों 4, कट जाएगा ना जी, यानी मौसा हमारा निकल गया क्या 2। एक नियम बन गया कि अगर कोई मतलब लगातार सम संख्या हो और 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम निकालना हो तो हमारा प्यारे साथियों क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा से समझते होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छा से समझ में आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो थोड़ा हमारा भी मनोबल क्या होगा बढ़ेगा और मालूम चलेगा कि हमारा पढ़ाते हैं तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों को अच्छा से समझ में आता है, ठीक ना। यहाँ पूछ दिया है क्वेश्चन पाई है, अभी मैंने बताया ना, बताया गया कि नहीं बताया गया कि पाई कैसी है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो मेरे प्यारे साथियों दम आंख देखते हुए यानी आंख बंद करके मार देना है कि पाई हमारा कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है मेरे प्यारे साथियों, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि इस बार का ये BM क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, BM क्वेश्चन है, इसीलिए पाई कैसी है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि √3 और √5 है √3 और √5 बताइए मेरे प्यारे साथियों, √3 और √5 कैसी संख्या। हमने बोला था कि जो रूट से बाहर निकलेगा तो परिमेय और रूट के अंदर रहेगा तो अपरिमेय। तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5√2, ये भी तो वही क्वेश्चन आ रहा है। क्यों मेरे प्यारे साथियों, सारा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। तो 5√2 है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। फटाफट लगाइए क्योंकि बहुत इजी है और ऐसा ही एग्जाम में पूछेगा भी, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जांचना है, अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो नहीं, कहा नहीं जा सकता है ए और बी दोनों। तो हम लोग चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, कैसे चेक करना है तो यहाँ समझते हैं, यहाँ समझेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे साथियों 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो मेरे प्यारे साथियों ये देख लेना है a + b इंटू a - b, यानी एक फार्मूला बनता है a + b इंटू a - b बराबर होता है a² माइनस क्या होता है b²। इसी पर हम लोग बना लेंगे a² मतलब a, ये है a, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए माइनस है ना, तो माइनस लगा देना है। और क्या है √3 है ना, यहाँ b का जगह पर क्या है √3 है, तो √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्या करना है, समझना है एक एक करके बातों को, ठीक ना।
तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए मेरे प्यारे साथियों √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे मतलब √3 गुणे क्या हो जाएगा √3, और जब गुणा करेंगे तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9, यानी मेरे प्यारे साथियों रूट ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या 3 बचा। तो मेरे प्यारे साथियों 9 और इसका मान हो जाएगा कितना 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। यानी ये बताइए 6 एक कैसी संख्या है, तो मेरे प्यारे साथियों यानी पूर्ण संख्याएं यानी 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं जो होता है ना वो हमारे परिमेय संख्या होता है। आज याद रखिए मेरे प्यारे साथियों का अगला मतलब इसी में एक पॉइंट समझाता हूँ कि 0 क्या है, शून्य क्या है, तो शून्य पूर्ण संख्या भी है और शून्य परिमेय संख्या भी है। कैसी संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों इसको ध्यान रखना है, शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तब बताया जा रहा है, नहीं तो शून्य हमारा पूर्ण संख्या भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ 6 आ गया, मैंने अभी समझाया कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हमारा सारा क्या होता है परिमेय संख्या होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 6 है क्या एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन होगा क्या है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.13 का मान है, मतलब ना मेरे प्यारे साथियों इसके ऊपर रैकरिंग है, रैकरिंग, और रैकरिंग का मतलब आज समझना है मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, क्यों रैकरिंग क्या होता है तो समझाता हूँ। देखिए अगर कोई भी संख्या 0.7 और इसके ऊपर रैकरिंग है, रैकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, बार बार क्वेश्चन को दोहराएगा, कैसे, इसका मतलब यही होता है ना 0.7777777, इसका मतलब यही होता है बार बार दोहराएगा, ठीक ना, तो बार बार दोहराएगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया है रैकरिंग तो इसका मतलब होता है अगर पॉइंट के बाद से होगा तो 7, इसका मतलब होता है बट्टा में क्या मेरे प्यारे साथियों 9 होता है, बट्टा में क्या होता है 9, हमेशा ध्यान रखना है। रैकरिंग अगर होगा तो वो संख्या ऊपर अब बट्टा में 9 लिखेंगे। तो यहाँ दे दिया है 0.13 रैकरिंग, तो ये हो जाएगा 13, देखिए दोनों पर रैकरिंग है ना, तो दोनों पर रैकरिंग है, तो इसका 9 इसका 9, 2 को 9 हो जाएगा, तो 13 बटा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों दम आप लोग अच्छा से समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट आना चाहिए कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया कि नहीं। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्योंकि यह रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइव तो है नहीं जो मैं कमेंट मंगा लूँ, लेकिन जब भी आप लोग वीडियो को देखिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत अच्छा, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है 22/7 है, मैंने पहले ही बताया था 22/7 मैंने बोला था। मेरे प्यारे साथियों यहाँ समझना है कि पाई बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और मेरे प्यारे साथियों इसी का मान होता है लगभग में 22/7, कैसी, तो परिमेय संख्या। ये याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार भी पूछेगा, या तो ये पूछे या तो ये पूछे, लेकिन पूछेगा। तो मेरे प्यारे साथियों पाई 22/7 यानी पाई का मान लगभग में होता है 22/7, तो क्या है, तो वो हमारा परिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे साथियों परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √3, देखना मेरे पैसे तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ √3/√12 दिया है मेरे प्यार से, तो √3/√12 दिया है। तो हम लोग को देखना है इस संख्या क्या है परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए मेरे प्यार से तो इसको बनाने के लिए यहाँ समझना है पहले, अगर ऐसा दिया है तो क्या हम लोग एक बड़ा रूट लगाकर 3/12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए इसको कटाऊंगा, 3 चौका क्या होता है 12, ऊपर 1 बचा नीचे क्या 4 बचा ना मेरे प्यारे साथियों, यानी रूट में 1/4 हुआ। अब बताइए अगर रूट अगर 1 के अंदर, यानी मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, ये रूट के अंदर 1 रहेगा तो ये 1 अंदर रहे चाहे बाहर रहे बात एक ही होगा। तो यानी 1 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा ना, और √4 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों 2 होता है, यानी 1/2। ये कैसी संख्या है, यानी मैंने एक बात बताया था, बार बार बता भी रहा हूँ
कि अगर रूट के बाहर होगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा और रूट के अंदर होगा तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय बन जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा 1/2 कैसी संख्या है मेरे प्यारे साथियों? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है संख्या है 12, 15, 21 का मसा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों मसा पूछा है तो मसा का निकलेगा कैसे? तो देखना है पहले, सबसे पहले छोटा यानी 12, उसके बाद से 15, उसके बाद से मेरे प्यारे साथियों 21, यानी 12, 15, 21 होगा। तो 12, 15, 21 सबसे पहले छोटा को देखेंगे और उसे थोड़ा बड़ा में भाग करेंगे, यानी 15 है तो 12 एकम क्या हो जाएगा? 12, इसमें से घटेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ 12 मेरे प्यारे साथियों 12 यहाँ उतर जाता है तो क्या करेंगे? 3 चौका क्या होता है? 12 कट जाएगा ना मेरे प्यारे साथियों। तो 3 बच गया यहाँ 3, और जो संख्या बचा उसमें से फिर भाग कर देंगे। 21 है तो 3 से तो क्या करेंगे? 21, यानी यहाँ पूरा पूरा जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और जो यहाँ बैठा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? यानी इसका नाम है भाजक, इसका नाम भाज्य, इसका नाम भाजक, इसका नाम भागफल, इसका नाम शेषफल होता है। तो शेषफल यहाँ कुछ बचा नहीं है, यानी भाजक ही हमारा क्या होता है? मसा होता है। तो मसा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मसा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? 1 है। प्यारे साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो मेरे प्यारे साथियों ये बोला है कि दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यानी शांत का नियम पहले समझ लेना है। शांत का नियम क्या होता है? तो शांत का नियम होता है 1/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, या 1/2 के पावर क्या होगा? n, या 1/5 के पावर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? m होगा। अगर इसमें से किसी भी नियम का पालन होता है तो वो संख्या क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शांत होगा। अगर ऐसा नियम का पालन नहीं करता है तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन बोला है हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है कि 15/16 दे रहा है। 15 क्या कह रहा है? 16 दे रहा है। इसको काट लेते हैं तो 3 × 5 = 15, और नीचे क्या करेगा? 5 × 15, 5 × 10, यानी मेरे प्यारे साथियों 3/320 हो जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 11 हो, 15 हो, कुछ भी हो, अगर कटने वाला है तो कटा दीजिएगा। अब बाकी जो बच जाएगा ऊपर से मतलब नहीं है, खाली ओनली फॉर नीचे से मतलब है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या यानी दे दिया है 320, क्या दिया है? 320। तो 320 को हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2 और 5 के टर्म में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो 2 से भाग करेंगे 160, 2 से भाग करेंगे 80, 2 से भाग करेंगे 40, 2 से भाग करेंगे 20, 2 से भाग करेंगे 10, 2 से भाग करेंगे 5, यानी इतना भाग में टूट गया मेरे प्यारे साथियों। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 के पावर 6 गुण है 5 अकेला है तो पावर 5 के पावर 1, और ऊपर में क्या है? ऊपर में था हमारा 3, तो 3 लगा लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों ये नियम इसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो यह कैसी संख्या हो जाएगा? प्रसार शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो नीचे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाली बात है, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये कह रहा है, देखिए एक नियम यह होता है कि x के पावर 0 बराबर 1, यानी दुनिया में कोई भी संख्या हो, यानी मान के चलते हैं यहाँ 101 के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। यानी 120 के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। यानी मेरे प्यारे साथियों ये जितना भी अगर कोई भी संख्या दिया हो उसका पावर जब 0 होगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ ध्यान देना है, ये बोला है क्या? 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, तो इसका मान हो जाएगा 1, और गुणे इसका मान होगा 1, और बराबर में क्या हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक हम लोग 19 क्वेश्चन लिए थे, यानी इसके आगे भी हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे, लेकिन पहले समझना है मेरे प्यारे साथियों, अगर 19 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में अच्छा से आया है या नहीं
नहीं आया है तो मेरे प्यारे साथियों चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।